नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनिष्का का किचन में। अब हर हफ्ते देखिए हमारे नए वीडियो रविवार और बुधवार को दोपहर 1:30 बजे। हरतालिका तीज के अवसर पर आज मैं मंदिर जा रही हूँ पूजा करने के लिए। ये भगवान शिव जी का मंदिर है। मंदिर के पीछे चलिए ताजे फूलों को हम तोड़ लेते हैं। नल से हम ताज़ा पानी भर लेते हैं लोटे में। चलिए अब मैं चलती हूँ पूजा करने। सबसे पहले मैं जल और फूल को चढ़ा देती हूँ। दिया जलाती हूँ और फल को चढ़ा देती हूँ। अगरबत्ती जलाकर और पूजा कर लेती हूँ। तीज के पर्व पर पार्वती जी को श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर मैं पार्वती जी के नाम का श्रृंगार में चढ़ा देती हूँ। पूजा करने के बाद चलिए घर की तरफ चलते हैं। आज हम मीठे में कई तरह के पकवान बनाएंगे। यहाँ पर पंचमेवा काट लेते हैं और नारियल को हम घिस लेते हैं। चलिए चूल्हे में जलाएंगे ईंधन को। चूल्हे पर रखेंगे कढ़ाई। यहाँ पर हमने बारीक सेवई लिया, इसको हम हाथों से तोड़ लेते हैं। कढ़ाई में डालेंगे देसी घी। घी पिघलने के बाद सेवई को हम थोड़ा भून लेते हैं। सेवई को हमने सुनहरे कलर में भून लिया है, इसको हम थाली में निकाल लेते हैं। फिर से कढ़ाई में डालेंगे देसी घी। अब इसमें हम सूजी भूनेंगे। सूजी को भी हमने सुनहरा कलर आने तक भून लिया है। कढ़ाई को हम चूल्हे पर से उतार लेते हैं। इधर सोट को हम कूट लेते हैं। कान
कहाँ है बाबू के? आँख का है? आँख जीभ दिखा दो बच्ची, जीभ। सोट को कूटने के बाद इसको हम छलनी से छान लेते हैं। एक बर्तन में हम भुनी हुई सूजी डालते हैं, भुनी हुई सेवई को भी डालते हैं, घर का बना हुआ खोआ भी हम इसमें डाल देंगे। घिसा हुआ इसमें नारियल भी डालेंगे। कटे हुए सारे पंचमेवे भी डालेंगे। और मिठास के अनुसार यहाँ पर चीनी का बूरा भी डालेंगे। इससे हम गुजिया बनाएंगे, तो इसको हम मिला लेते हैं सभी चीजों को। आप देख सकते हैं कि गुजिया की स्टफिंग जो है कितनी खूबसूरत लग रही है। आज हम रसभरी भी बनाएंगे। रसभरी बनाने के लिए हमने गुड़ को मसल लिया है। इसमें सोट का पाउडर और हम नारियल घिसा हुआ इसमें मिला देंगे। इसको हम हाथों से मिला लेते हैं। इधर हम मैदे को चाल लेते हैं। इसमें डालेंगे हम रिफाइंड तेल। इसको हम मिला लेते हैं। पानी डालकर इसका हम डो तैयार करेंगे। गुजिया बनाने के लिए हमें इसका डो नरम ही रखना है। इधर हम रसभरी बनाने के लिए गेहूं का आटा लेंगे। आटे में भी हम मिलाएंगे रिफाइंड तेल। इसको भी हम आटे में मिला लेते हैं, रिफाइंड तेल को भी। पानी डालकर इसका भी डो तैयार कर लेंगे हम। आटे का डो हमारा तैयार हो गया है। अब हाथों से हम लोई बनाएंगे। हाथों से हम कटोरी जैसा आकार देकर इसमें हम रस भरी के स्टफिंग भरेंगे। ऐसे गोल गोल घुमाते हुए और स्टफिंग को हम भर लेंगे। ऐसे हाथों से दबाएंगे। और हल्का सा इसको हम बेल देंगे। इसी तरह हम सभी को तैयार कर लेंगे। चूल्हे पर रखेंगे हम कढ़ाई। इसमें डालेंगे हम सिंघाड़े का आटा। इसको हम भून लेते हैं। सिंघाड़े का आटा भूनने के बाद इसमें डालेंगे देसी घी।
इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। इसमें डालेंगे हम दूध। इसको लगातार हम चलाते रहेंगे ताकि इसमें गांठें ना पड़े। थोड़ा सा और पानी डालेंगे इसमें। इसको हमें लगातार चलाते ही रहना है। इसमें मिठास के अनुसार डालेंगे चीनी। कटे हुए इसमें पंचमेवे भी डाल देंगे ऊपर से। इधर जो हमने मैदे का डो तैयार किया था, एक बार इसको हम फिर से सान लेंगे। अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। इसको हम बेलकर रोटी जैसा बनाएंगे। गुजिया मेकर से इसका हम गुजिया बनाएंगे। इसके ऊपर रखेंगे बनी हुई रोटी। इसके ऊपर से हम चम्मच से स्टफिंग को भरेंगे। इसके किनारे पर हम पानी लगाएंगे। इसको हम दबाकर बचे हुए भाग को हम हटा लेंगे। इसी तरह हम बाकी को बना लेंगे। इधर हमारा सिंघाड़ा का हलवा भी बन गया है, तो इसको हम थाली में निकाल लेते हैं। थाली में निकालने के बाद ऊपर से हम पंचमेवे डाल देंगे। कढ़ाई में डालेंगे रिफाइंड तेल। तेल हमारा गर्म हो गया है, तो चलिए हम रसभरी को तलना शुरू करते हैं। रसभरी को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक पका लिया है। इसको हम थाली में निकाल लेते हैं। इसी तरह हम बाकी रसभरी को भी तल लेते हैं। अब हम गुजिया को भी तलना शुरू कर देते हैं।
गुजिया को भी हमने सुनहरे कलर तक पका लिया है। इसको भी हम बर्तन में निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम बाकी गुजिया को भी तल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि रसभरी हमारा अंदर से कैसा लगता है दिखने में। गुड़ जो है अंदर से पिघल गया है, बिल्कुल रस बन गया है। खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। हरतालिका तीज के अवसर पर हमने अपने घर पर गुजिया बनाई है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। साथ में हमने रसभरी भी बनाई है जिसका अलग ही स्वाद होता है खाने में। इसके साथ हमने बनाया है सिंघाड़े का हलवा जो तीज के व्रत पर बनाया और खाया जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।